हेलो डियर स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है मैथ प्रैक्टिस में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी मैथ 10th इन हिंदी में चैप्टर नंबर 1 14.1 14.2 14.3 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 14.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है, ठीक है। जिसमें बंटन दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है दैनिक आय रुपयों में 100 से 120 रुपया, 120 से 140, इस तरह से 200 तक दिया है, ठीक है। और अगला है श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6 और 10 दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है उपरोक्त बंटन को, ये जो बंटन दिया हुआ है, सारणी दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए। यानी संचय बारंबारता हमें निकालने के लिए कह रहा है और उसका तोरण खींचिए, ठीक है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि तोरण कैसे खींचा जाता है, पहला, और दूसरा ये क्वेश्चन भी हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन तो बनाएंगे ही साथ तोरण भी सीख जाएंगे, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि इसमें बोला है कि संचय बारंबारता निकालिए, ठीक है। तो संचय बारंबारता निकालने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे 12 का 12, फिर 12 में 14 को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 26, 26 में 8 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 34, 34 में 6 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 40, और 40 में 10 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 50। तो ये हमारा क्या निकला, संचय बारंबारता, ठीक है। अब संचय बारंबारता के बाद हम लोग तोरण निकालना सीखते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट, हमको तोरण निकालने के लिए जो है सो सबसे पहले इस तरह से 2 लाइन लेना होता है, ठीक है। क्या लेना रहता है, 2 लाइन, ठीक है। इसमें हमको संचयी बारंबारता दिखाना रहता है और इसमें हमको दिखाना रहता है दैनिक आय, जो कि क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था, ठीक है। दैनिक आय दिया हुआ था, इसमें ये तत्काल हम वैसे ही बना लिए हैं, दैनिक आय दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम देखिए 1 2 3 4 5 ठो दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 ठो लिए है। इसलिए लिए है कि 100 से यहाँ 200 तक है, ठीक है। तो हम 200 से 20 ज़्यादा लिए हैं, वो इसलिए लिए हैं कि 20-20 का अंतराल है। और इसी प्रकार संचय बारंबारता में दिख रहा होगा, इसमें भी हम 10 20 30 40 50 60, इसमें दिया है 50 तक, लेकिन हम लिए हैं 60 तक, 10 ज़्यादा लिए हैं, ठीक है। और इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 ठो चिन्ह लगाया है, ठीक है। इसका मान यहाँ 0 दे देते हैं और ये 10 से 60 तक हुआ और ये 100 से 120 तक हुआ, ठीक है। अब देखिए तोरण निकालने के लिए हमको सबसे पहले ज्ञात करना होता है, तोरण निकालने के लिए हमको सबसे पहले ज्ञात करना होता है कि देखिए 100 से 120 में क्या आता है, 100 से 120 में कितना आता है, बारंबारता एफ निकालना है हमको, एफ ढूंढना है, ठीक है। इसमें ढूंढना है तो कितना निकलना है, 12 है, ठीक है। और इसमें तो 10 ही है, 12 तो है नहीं। लेकिन हम इतना तो सोच ही सकते हैं कि 0 से 10 में 10 कदम चला है, इसमें 10 कदम चलने के बाद यहाँ हम पहुँचे हैं। यानी कि तत्काल हम इसमें बता देते हैं कि 0 से 10 के बीच में ये जो हम लकीर लिए हैं, इसमें 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना कदम चलने के बाद हम यहाँ 10 तक पहुँचे हैं, ठीक है। यानी 0 और 10 के बीच में 10 कदम की दूरी है और इसमें भी 10 कदम चले हैं। तो इसमें यदि ये 10 हुआ तो 15 इस बीच में हो जाएगा और 15 के बीच में 3 ठो होगा तो 12 यहाँ आ सकता है ना। तो 120 और 12, क्योंकि यहाँ 12 है और ये 120 सॉरी 100 लेना है हमको, 100 से 120, तो 100 नहीं 120 लेंगे, ठीक है। तो 120 से 12 का को हमको डिनोट करना है। थोड़ा गौर से देखना है क्योंकि फर्स्ट टाइम तोरण है तो पहले ही बार थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में। लेकिन यदि मेरा एक ही फंडा, यदि आप एक बार समझ गए तो आप किसी और को भी समझा सकते हैं। तो देखिए ये 12 यहाँ हुआ और 120 यहाँ, कहाँ आ रहा है दोनों का, इसका आ रहा है यहाँ और इसका भी आ रहा है यहाँ, ठीक है। इसी तरह से अब 100 से 120 और 140 के बीच में देखना है क्या आता है। 120 और 140 के बीच में आता है 26, क्योंकि हमको सी एफ ही लेना रहता है, संचय बारंबारता। तो 26 यहाँ लिखा भी है संचय बारंबारता, तो 26। तो यहाँ
20 और 30 के बीच में भी इस तरह से 10 कदम चला होगा, तो 10 के बीच में हम आधा कर दे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 के ठीक हल्का ऊपर करें तो ये 26 आ जाएगा ना। तो 140 देखिए कहाँ जाता है, एकदम हमको सीधा पेन रख देते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। ये सीधा जाता है यहाँ 25 आता है, थोड़ा सा हल्का ऊपर कर देना तो ये 26 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए 140 से 160 लेते हैं, 140 से 160, ये जो है सो ये हम तत्काल बना लिए हैं वैसे छोटा सा। 140 से 60 में कितना है, 34। यहाँ देखिए 30 और 40 के बीच में कितना आता है, 35 आएगा, और 35 से हल्का नीचे लेते हैं तो 34 आ जाएगा, यानी यहाँ से ले तो आ जाएगा 34, और इसमें आ जाता है 160, यानी कि 34 इसके सामने थोड़ा हल्का नीचे। ठीक है, और यहाँ 160 होना चाहिए, 160 ले लिए, 160। अब देखिए 160 से 180 में लेना है, तो 160 से 180 में क्या है, 40, तो 40 तो सिंपल है ही, तो 180 और 40, 180 और 40 यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ आया 180 और 40 आ गया। अब 180 से 200 में, 180 से 200 में क्या आता है, 50, 50 भी सिंपल ही है, यहाँ आएगा, और यहाँ 200, तो 200 और यहाँ 50 आ गया। देखिए इस तरह से तोरण में हमको पहले चिन्ह लगा लेना है, फिर इसको हमको इस तरह से सिंपली मिला देना है। ठीक है, ये हो गया आपका तोरण, इसी को तोरण कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन था, इसीलिए तोरण आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, ये हकीकत है। इसीलिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, नहीं तो अगला क्वेश्चन को फिर से गौर से देखना है। ठीक है, इसी पैटर्न पे बनेगा, और यदि एक बार आपको समझ में आ गया तो 14.4 का जितना भी क्वेश्चन है सभी में तोरण निकालना है, और तोरण आप आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, जिस तरह से 14.1 में सिर्फ माध्य निकालना था, इस तरह से बहुलक और क्या कहते हैं माध्यक निकालना था, उसी तरह से इसमें तोरण ज्ञात करना है। ठीक है, और तोरण भी सिंपल तरीका है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ये और ये ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यहाँ जो है सो आपको थोड़ी सी समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यदि आप किसी शिक्षक का सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई आपका क्वेश्चन है तो करें, और मेरे वीडियो को शेयर करते हुए सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, जय हिंद।